स्वामी जी ये बताइए भगवान शिव जी की पूजा करते हैं, तो उस पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? तो ये बताइए क्या-क्या चढ़ता है, क्या-क्या नहीं चढ़ता है पूजा सामग्री में? देखो, भगवान शिव जी ने वादा कर रखा है कि तुम मुझे सिर्फ जल ही चढ़ा दो, वही पर्याप्त है उनके लिए। और अगर जल में भी अगर गंगा जल हो तो सोने पे सुहागा हो जाए आपका। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, सारे दुखों का सर्वनाश हो जाएगा जीवन में से। अगर भोले बाबा के ऊपर आपने गंगा जल अर्पित कर दिया, तो गंगा जल चढ़ा दिया तो भोले बाबा तो बस कुछ डिमांड नहीं करते। भोले बाबा सिर्फ इतना कहते हैं कि तुम मुझे जल दो और मैं आपके जीवन के सारे दुखों को पी लूंगा, क्योंकि भोले बाबा ने अपने भक्तों से वादा कर रखा है। तो भोले बाबा को आप जल चढ़ाओगे तो भोले बाबा को तुरंत अपना वादा याद आ जाता है कि हाँ, मैंने एक वादा किया हुआ है अपने भक्तों से कि तुम मुझे जल दो और मैं तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को पी जाऊंगा। तो देखा जाए तो भोले बाबा को सिर्फ जल ही उचित पर्याप्त है। अगर जल में भी अगर गंगा जल चढ़ा दी जाए तो भोले बाबा एकदम प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो एक बात है, लेकिन आपने पूछा है कि क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो देखो, भोले बाबा को आप तुलसी कभी मत चढ़ाओ। तुलसी भोले बाबा के ऊपर कभी भी नहीं चढ़ती हैं। और हल्दी, हल्दी तो कभी नहीं चढ़ाओ भोले बाबा के ऊपर। हल्दी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। तुलसी, हल्दी, इन सब चीज़ों को चढ़ाने से क्या होता है, अकाल मृत्यु हो जाती है व्यक्ति की। भोले बाबा जो है, इन सब चीज़ों के ऊपर चढ़ाओगे भोले बाबा के ऊपर हल्दी, तुलसी, तो अकाल मृत्यु के जो है योग बन जाता है। और जैसे काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि शंख से जल चढ़ाते हैं। भोले बाबा को जल तो अर्पित करना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे खुश हो जाते हैं कि अजी शंख से जल चढ़ाएँगे जी, हम शंख में भर के जल और फिर भोले बाबा के ऊपर अर्पित करते हैं। तो ये सबसे गलत बात है, ये बहुत गलत है। भोले बाबा को कभी भी शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस शंख से जल चढ़ाने से नुकसान ही होगा आपके जीवन में। भोले बाबा कष्ट पहुँचा देंगे आपके जीवन में उल्टा, और फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है शंख से जल चढ़ाने से। अरे, अगर आपके पास में कुछ नहीं है जल चढ़ाने के लिए, तो आप अपने हाथों की खोंच बना लीजिए और हाथों की खोंच बना के जल चढ़ा दीजिए। भोले बाबा उसी से प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन शंख से कभी जल नहीं चढ़ाना चाहिए भोले बाबा को। और एक भोले बाबा को नारियल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोले बाबा को नारियल भी नहीं अर्पित करना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं भोले बाबा को कभी अर्पित नहीं करनी चाहिए। इन सब चीजों को अर्पित करोगे तो अकाल मृत्यु के योग बन जाते हैं। और अगर आप चाहते हो कि भोले बाबा प्रसन्न हो जाएं, मतलब आप चाहते हो भोले बाबा को प्रसन्न करना, तो उसके लिए आपको चढ़ाना चाहिए बेल के पत्ते। जैसे बेल पत्तर होता है ना, एक फल होता है बेल पत्तर, उसके पत्ते चढ़ाइए आप, 3 पत्ते चढ़ाइए उसके। और भोले बाबा को बेल पत्तर के पत्ते जो है बहुत पसंद पसंद है उनको। और एक धतूरा, जैसे कांटे उगते हैं, धतूरा जहरीला पौधा है वो। धतूरा भोले बाबा को बहुत पसंद है। जहरीली चीजें तो भोले बाबा को सब पसंद है, क्योंकि भोले बाबा कहते हैं ना कि सारे जहर को मैं पी जाऊंगा। तो इसलिए भोले बाबा को धतूरा पसंद है। सब जहरीली चीजें पसंद है। जैसे आँख, आँख तो देखो इतना जहरीला होता है कि अगर उसकी एक बूंद अगर आँख में चली जाए दूध की, आँख के, तो आँखों की रोशनी चली जाती है। तो इतनी जहरीली चीजें भोले बाबा को पसंद है। आँख के जो फूल होते हैं वो बहुत पसंद है भोले बाबा को। आँख के फूलों की एक माला बनाइए और भोले बाबा को अर्पित कीजिए। बहुत पसंद है भोले बाबा को ये चीजें। और फलों के अंदर भी भोले बाबा को जैसे बेर चढ़ाइए, अमरूद चढ़ाइए। ये सब चीजें भोले बाबा को, सस्ते फल जो होते हैं ना, ये भोले बाबा को पसंद है। और सबसे बढ़िया है, भोले बाबा को गंगा जल चढ़ाइए। गंगा जल तो भोले बाबा को बहुत ही ज्यादा पसंद है। और भोले बाबा को आप दूध चढ़ा सकते हो, कपूर चढ़ा सकते हो, चंदन चढ़ा सकते हो, भस्म चढ़ाओ आप। ये सब भोले बाबा को बहुत पसंद है। चावल चढ़ाओ, है ना? ये सब चीज़ें भोले बाबा को पसंद हैं। और अब काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि भई उनके पास में दूध नहीं है, चंदन नहीं है, ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं है, गरीब इंसान है, तो वो सिर्फ़ एक जल ही चढ़ा देगा ना। भोले बाबा जल से ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भोले बाबा ने जल का ही वादा किया है। भोले बाबा ये नहीं कहते कि हम मेरे ऊपर तुम दूध चढ़ाओ, मेरे ऊपर तुम चंदन चढ़ाओ, मेरे को तुम ये खिलाओ या वो खिलाओ, मिष्ठान खिलाओ। भोले बाबा नहीं कहते। भोले बाबा ने सिर्फ़ इतना ज़रूर कहा है अपने भक्तों से कि तुम मुझे जल चढ़ाओ, सिर्फ़ जल चढ़ाओ। और तुम सिर्फ़ मुझे जल चढ़ाओगे तो मैं आपके जीवन के सारे दुखों को पी जाऊँगा और आपके जीवन की जितनी परेशानियाँ, कठिनाई हैं, सबका नष्ट कर दूँगा मैं एकदम। तो भोले बाबा सिर्फ़ इतना ही कहते हैं कि तुम मुझे कुछ मत चढ़ाओ, सिर्फ़ जल ही चढ़ा दो, मैं उसमें ही प्रसन्न हूँ। और जल में भी अगर गंगा जल हो तो बस सोने पे सुहागा हो गया आपका। क्योंकि भोले बाबा ने वादा कर रखा है अपने भक्तों से। तो भोले बाबा के ऊपर जो भी जल चढ़ा देता है, तो भोले बाबा को तुरंत अपना वादा याद आता है कि अरे, मैंने वादा करा हुआ है अपने भक्तों से।
तो जैसे ही भोले बाबा के ऊपर कोई जल चढ़ाता है तो भोले बाबा को अपना वादा याद आता है और फिर अब भोले बाबा जो है वो अपना वादा पूरा करते हैं। तो भोले बाबा को सबसे प्रिय तो जल ही है।